जब इस दुनिया में इंसानों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उस वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरे अर्श अजीम के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। हुक्म मिलते ही बेहिसाब फरिश्ते उसी जगह हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। फरिश्ते हैरान होकर बोले, ए परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को जमीन पर लाना चाहते हैं जो वहाँ फसाद करेगी, खून खराबा मचाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर नया खलीफा बनाने की क्या जरूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इंसान कैसा होगा, कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। अल्लाह ताला की बातें सुनते ही फरिश्ते अपनी गलती समझ गए और फौरन तौबा करने लगे और अल्लाह से माफी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 बड़े फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्रील, मिखाइल, इजराफील और अजराइल अलैहिस्सलाम। हुक्म मिलते ही सब हाजिर हो गए। सबसे पहले अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्रील, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, जिस मिट्टी से मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर आए और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी, गिड़गिड़ा कर बोली, ए जिब्रील, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। अल्लाह तुमसे एक ऐसी मखलूका पैदा करेंगे जो उनकी जमीन पर उनका नुमाइंदा होगी। लेकिन मिट्टी और जोर से रोकर बोली, भाई जिब्रील, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, क्योंकि मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वह अल्लाह की नाफरमानी करेंगे और फिर अल्लाह का अजाब उन पर उतरेगा। लेकिन जब मैं उनके जिस्म में रहूंगी तो वो अजाब मुझे भी सहना पड़ेगा और अल्लाह का अजाब सहने की ताकत मेरे पास नहीं है। कृपया मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना। मिट्टी की यह दर्द भरी पुकार सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट गए और अल्लाह के दरबार में जाकर मिट्टी की हालत बयान कर दी। फिर अल्लाह ने हजरत मिखाइल अलैहिस्सलाम को भेजा। मिखाइल अलैहिस्सलाम जब जमीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने उसी तरह आर्त पुकार की और वो भी खाली हाथ लौट आए। इसी तरह हजरत इजराफील अलैहिस्सलाम भी गए और मिट्टी की फरियाद सुनकर वो भी खाली हाथ लौट आए। इस तरह तीनों फरिश्ते मिट्टी उठाए बिना वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। जब हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने भी उनसे रो रो कर कहना शुरू किया, ए अजराइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने दृढ़ आवाज में कहा, ए मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है और मैं अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूंगा। यह कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में लौट आए। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत खुश होकर फरमाया, ए अजराइल, क्योंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, इसलिए मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी दे रहा हूँ, इंसानों की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी। यह सुनकर अजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, अगर मैं इंसानों की जान लूंगा तो उनके घर वाले मुझे ही इल्जाम देंगे, मुझसे नफरत करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फिक्र मत करो, हर मौत के लिए मैं अलग अलग सबब बना दूंगा। कोई बीमारी से मरेगा, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से, लोग तुम्हें इल्जाम नहीं देंगे। अल्लाह की यह बात सुनकर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम का दिल मुतमिन हो गया। इसके बाद फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उस मिट्टी को मक्का के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसात की बूंदों से वो मिट्टी भीगी, धूप से सूखती रही और कई साल ऐसे ही गुजर गए। आखिर अल्लाह की कुदरत से उस मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन गया। तब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते हुक्म पाते ही आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को उठाकर जन्नत ले गए। लंबे अरसे तक वो जिस्म जन्नत में पड़ा रहा, बिना रूह के, बिल्कुल बेजान। इधर उधर से फरिश्ते आते आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को देखते, अल्लाह का शुक्र अदा करते, खुशी से कहते, हाँ यही है वह जिस्म, यही होगा अल्लाह का खलीफा जमीन पर। लेकिन फरिश्तों का सरदार अजाजील, जो उस वक्त तक शैतान नहीं बना था, वो हमेशा हंसता, मजाक उड़ाता और आदम अलैहिस्सलाम के बेजान जिस्म को ताने मारता। वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चारों बड़े फरिश्तों जिब्रील, मीकाइल, इजराफील और अजराइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम अर्श अजीम पर जाओ और वहां से आदम अलैहिस्सलाम की रूह लाओ, फिर उनके जिस्म में डाल दो। फरिश्ते हुक्म पाते ही चले गए। अलैहिस्सलाम की मुबारक रूह को कीमती हीरे जवाहरात के एक खूबसूरत प्याले में रखकर
उनके जिस्म के पास ले आए। उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे। सब मिलकर उस खास मौके में शरीक हुए, मगर आजाजील यानी वही इब्लीस अल्लाह के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। तब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ आदम, अब रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। फिर आदम अलैहिस्सलाम की रूह को उनके जिस्म में डाल दिया गया। जैसे ही रूह जिस्म में दाखिल हुई, आदम अलैहिस्सलाम के अंग अंग में जान आ गई। उनका जिस्म जिंदा हो गया। धीरे धीरे वो उठकर बैठ गए। बैठते ही जबान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। यह सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हो गए। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी की पहली नेमत मिलने पर शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात नमाज पढ़ी। जब उनकी नमाज मुकम्मल हुई तो वहाँ हीरे जवाहर और सोने चांदी से सजी एक खूबसूरत तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम उस तख्त पर बैठ गए। फिर अल्लाह ने तमाम फरिश्तों से फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह का हुक्म पाते ही करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर गए। जब सजदे से सर उठाया तो सबने देखा सिर्फ आजाजील खड़ा रह गया था। बाकी तमाम फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर चुके थे, लेकिन आजाजील एक तरफ खड़ा चेहरे पर नफरत और तकबुर लिए देख रहा था। फिर फरिश्तों ने दोबारा सजदा किया, पहली बार अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए और दूसरी बार अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। तब अल्लाह ताला ने आजाजील की तरफ रुख करके कहा, आजाजील, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? आजाजील ने घमंड भरे लहजे में कहा, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से बनाया। आग की फितरत तो हमेशा ऊपर उठना है और मिट्टी की फितरत नीचे गिरना। तो अगर जरूरत है तो मिट्टी के बने आदम को ही मुझे सजदा करना चाहिए, न कि मुझे उन्हें। आजाजील की यह बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब भड़क उठा। अल्लाह ने फरमाया, ए नाफरमान, तू यहाँ से निकल जा। तूने मेरा हुक्म नहीं माना, आज से तू हमेशा के लिए अभिशप्त हो गया। बस उसी वक्त आजाजील, जो कभी फरिश्तों का सरदार था, लानत के साथ इब्लीस और शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो शैतान रोकर कहने लगा, ऐ मेहरबान खुदा, मैंने 6 लाख साल तक इबादत की है, मैंने फरिश्तों को सिखाया है, खिदमतें की हैं, तो मेरी इबादत और खिदमत के बदले आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मेहरबानी करके मुझे अता कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, तू क्या चाहता है? शैतान बोला, ऐ मालिक, मुझे कयामत तक की जिंदगी दे दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, मैंने तुझे कयामत तक जिंदगी दे दी। फिर शैतान ने कहा, ए मालिक, आज जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, उनके जिस्म जान में, उनकी रगों में मैं दाखिल हो सकूं, यह ताकत मुझे दे दीजिए। अल्लाह ताला ने शैतान से फरमाया, तुझे यह ताकत दी गई, लेकिन सुन ले ए शैतान, तू मेरे बंदों को जितना भी धोखा दे उन्हें गुनाहों में लगाकर गिरा दे। अगर मेरा कोई बंदा अनुतप्त होकर तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा, और याद रख, मेरे खस बंदों को तू कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। फिर सारी बातें पूरी होने के बाद शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया। वहां आदम अलैहिस्सलाम को पूरी आजादी दी गई कि वो जन्नत की तमाम नेमतें खाएं, पिएं, घूमे फिरे और रहमतें उठाएं। मगर आदम अलैहिस्सलाम का दिल किसी चीज की तरफ नहीं खींचा। वो सिर्फ इबादत करते, चुपचाप बैठे रहते, क्योंकि उनके दिल में एक गहरा खालीपन था। सारी जन्नत की नेमतों के बावजूद वह तन्हाई और उदासी महसूस करते थे। अल्लाह ताला को आदम अलैहिस्सलाम की यह हालत मालूम हुई तो उन्होंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और पूछे, भाई आदम, जन्नत में तुम्हें कैसा लग रहा है? आदम अलैहिस्सलाम कहा, भाई जिब्रील, सब अच्छा है, चारों तरफ सुकून है, हर चीज काबिले तारीफ है, लेकिन दिल में एक अजीब सी कमी महसूस हो रही है जिसे मैं बयान भी नहीं कर पा रहा। तुम अल्लाह से पूछकर बताओ, यह कमी किस बात की है? जिब्रील अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, हाँ आदम, मैं जानता हूँ, अल्लाह ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है, चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी यह कमी पूरी कर दी जाएगी। यह कहकर जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस चले गए। फिर अगले दिन फज्र से पहले अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम होते हुए आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम बाईं पसली से एक हड्डी निकाली। उस हड्डी पर गोश्त चमड़ा चढ़ाकर जोर से फूंक मारी। फौरन उस हड्डी ने एक औरत का रूप ले लिया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को जगाया। जागते ही आदम अलैहिस्सलाम ने सामने देखा एक हसीन रोशन औरत खड़ी है जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा है। आदम अलैहिस्सलाम से देखकर हैरान रह गए, बस टकटकी बांधकर देखते ही रह गए। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ आदम, यह आपकी जीवन संगिनी है, बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। यह सुनकर आदम अलैहिस्सलाम बेहद खुश हुए। उनके दिल का सारा खालीपन पल भर में मिट गया। तफसीरों में आया है, पृथ्वी पर जितनी औरतों को अल्लाह ने सबसे ज्यादा हुस्न अता किया, उनमें बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम सबसे बेहतरीन थी। आदम अलैहिस्सलाम देर तक हव्वा अलैहिस्सलाम को देखते रहे, फिर धीरे धीरे उनके करीब जाने लगे, मगर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रोक कर कहा,
कहा, ए आदम, शादी के बंधन में बंधने से पहले आपके लिए उनके करीब जाना जायज नहीं है। सबसे पहले अल्लाह के दरबार में शादी की दुआ करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिब्रील अलैहिस्सलाम के बताए तरीके पर अमल करते हुए बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की इस अर्ज को कबूल किया और फरमाया, ए आदम, मैंने तुम्हें हव्वा अलैहिस्सलाम साथ निकाह के रिश्ते में जोड़ दिया, लेकिन अब तुम अपनी शादी का महर अदा करो। आदम अलैहिस्सलाम हैरानी से पूछते हैं, ए अल्लाह, ये शादी का महर क्या चीज है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम्हारे निकाह का महर यह है कि तुम मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ बार दरूद भेजो। तो आदम ने बड़े इश्क और मोहब्बत से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई बार दरूद शरीफ पढ़ा और इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का पहला निकाह मुकम्मल हो गया। निकाह पूरा होने के बाद अल्लाह ताला ने दोनों को जन्नत में खुशी और आराम के साथ रहने का मौका दिया। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हिदायत दी, ए आदम, अच्छी तरह सुन लो, जन्नत की सारी नेमतें तुम दोनों के लिए हैं, सबका लुत्फ उठाओ, लेकिन इस पेड़ के पास मत जाना और इसके फल को कभी मत खाना। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन उधर शैतान को जन्नत से बाहर निकाल दिया गया था। वो बाहर बैठकर दिन रात इसी फिक्र में रहता, किस तरह आदम और हव्वा को बर्बाद कर दूं। उसने पुराने दिनों में सीखी हुई दुआएं और कठिन कठिन वजीफे पढ़ना शुरू किया, यहाँ तक कि उसने इसमें आजम का सहारा लिया। इसकी बरकत से वो जन्नत के दरवाजे के करीब तक पहुँच गया। आगे बढ़ते बढ़ते उसने देखा जन्नत की दीवार पर एक मोर बैठा है। मोर ने उसे देखकर पूछा, तुम कौन हो? शैतान ने झूठ बोला, मैं एक फरिश्ता हूँ। मोर ने फिर पूछा, तो तुम यहाँ क्या चाहते हो? शैतान बोला, मैं जन्नत के अंदर जाना चाहता हूँ। मोर ने जवाब दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ मौजूद हैं, इसीलिए किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं। शैतान मक्कारियों से बोला, भाई मोर, तुम मुझ पर रहम करो और बदले में मैं तुम्हें ऐसी दुआएं सिखाऊंगा जो अगर तुम पढ़ लोगे तो कभी बूढ़े नहीं होगे। शैतान ने कहा, दूसरी बात यह है कि तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, तुम कयामत तक जिंदा रहोगे और जन्नत की तमाम नेमतों का लुत्फ उठाते रहोगे, तुम्हें कभी भी जन्नत से बाहर नहीं निकाला जाएगा। यह कहकर शैतान ने इसमें आजम पढ़ना शुरू किया। उसकी मधुर आवाज सुनकर मोर का दिल पिघल गया। मोर ने उसे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। वहां एक बड़ा सा सांप पहरेदारी कर रहा था। मोर ने सारा वाकया सांप को सुनाया। सांप ने शैतान से पूछा, तुम कौन हो? शैतान ने पहले की तरह झूठ बोला, मैं फरिश्ता हूँ, मैं अर्शे अजीम के नीचे रहा करता था, वहीं मैंने एक ऐसा इसमें आजम सीखा जिसे पढ़ो तो हर मुराद पूरी हो जाती है। सांप ने कहा, वो दुआ मुझे भी सिखा दो। शैतान बोला, जरूर सिखाऊंगा, मगर एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम मुझे जन्नत में दाखिल करा दो। सांप बोला, आदम अलैहिस्सलाम के रहते मुझे किसी को अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है, यह मुमकिन नहीं। शैतान ने चालाकी से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मुंह के अंदर चला जाऊंगा, इस तरह तुम जन्नत में भी रहोगे और अल्लाह का हुक्म भी नहीं टूटेगा। यह दलील सांप को पसंद आई। उसने मुंह खोल दिया और शैतान उसके अंदर दाखिल हो गया। फिर शैतान ने कहा, ऐ सांप, अब मुझे बीबी हव्वा अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। सांप ने हुक्म मान लिया और शैतान को मुंह में लेकर हव्वा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर शैतान ने जोर जोर से रोना और चीखना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज सुनकर जन्नत की हरें और गिलमान जमा हो गए। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम भी वहां आ पहुंची। उन्होंने हैरान होकर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान बोला, मैं तुम्हारे अंजाम को सोच कर रो रहा हूँ। अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारे शौहर आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतार देंगे। मैंने यह अर्श अजीम पर लिखा हुआ देखा है, बस इसी गम में रो रहा हूँ। हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी बात सच है, यह मैं कैसे जानूं? शैतान ने अल्लाह के नाम की कसम खाकर कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह और तमाम फरिश्तों की लानत मुझ पर हो। यह सुनकर हव्वा अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, तो क्या इस जमीन पर उतरने से बचने का कोई रास्ता है? अगर है तो मुझे बताओ। शैतान बोला, रास्ता तो है, लेकिन मुझे मालूम है तुम उसे कबूल नहीं करोगी। हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैं जरूर कबूल करूंगी, तुम बस बता दो। शैतान ने चालाकी से कहा, वो जो मना किया हुआ पेड़ है, अगर तुम उसका फल खा लो तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगी, लेकिन अगर तुमने वो फल न खाया तो जल्द ही तुम्हें जमीन पर भेज दिया जाएगा, जन्नत से निकाल दिया जाएगा। शैतान की ये बातें सुनकर हव्वा अलैहिस्सलाम का दिल पसीज गया और वो धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ गई। बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम उस पेड़ के पास पहुंची। वहां से एक फल तोड़ लिया। आधा फल उन्होंने खुद खाया और बाकी आधा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ले आई। फिर प्यार और समझाकर कहा, ए आदम, आप भी इसे खा
लीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने भी वह फल खा लिया। जैसे ही दोनों ने फल खाया, उनके जिस्म से जन्नत के नूरानी कपड़े उतर गए। उनके जिस्म से उठने वाली वह प्यारी खुशबू भी गायब हो गई। यह हाल देखकर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम अपनी गलती समझ गए। उनके दिलों में गहरा पछतावा और शर्म पैदा हुई। अल्लाह ताला को उनका यह अमल नापसंद। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ आदम और हव्वा को जन्नत से उतार दो और उन्हें जमीन पर भेज दो। हुक्म मिलते ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते आए और आदम अलैहिस्सलाम व हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन पर उतार दिया। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।